शहजाद पूनावाला ने। और दूसरी तरफ बार बार एक विचार आता है कि राम मंदिर पर इतना शोर क्यों मचा रही है बीजेपी। अमीश देवगन जी, ये तो समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगनी चाहिए। राम मंदिर पे वो शोर इसलिए मचा रहे हैं कि राम मंदिर पे जितना भी उसका प्रचार प्रसार होगा, जितना शोर मचेगा, राम मंदिर की बात जन जन तक जाएगी, घर घर तक पहुंचेगी, उसका फ़ायदा भाजपा को मिलता है और मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। और इसमें अफसोस की बात यह है कि जिन बातों से बीजेपी को फ़ायदा होता है वही बातें हमारे सहयोगी दल कर रहे हैं। अब बताइएगा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ने यदि किसी को इनविटेशन भेजा है तो उसको इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है। मंदिर जिसने बनाया है वो तो न्यास है। न्यास का गठन सरकार ने कर दिया। चलिए साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है। तो प्रॉब्लम, मुझे सबसे अच्छी बात इसमें डिम्पल यादव जी की लगी। डिम्पल यादव जी ने जिस गंभीरता से और जिस भाव को देश के सामने रखा, तो मुझे लगता है कि उसी भाव से राजनीति होनी चाहिए। और बीजेपी को फ़ायदा उठाने में बीजेपी फ़ायदा उठा रही है। बीजेपी क्यों नहीं फ़ायदा उठाएगी भाई? देश के जनमानस में राम मानसिक पटल पे अंकित है। राम हमारी आस्था के आधार हैं। राम के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक राम ही राम है, कण कण में राम है। जब तो राम पित्रोदा को समझाओ, स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाओ, दयानिधि मारन को समझाओ, उदयनिधि स्टालिन को समझाओ, सब आप ही के साथ ही हैं भाई। हाँ अमीश देवगन जी, दो बातें हैं। एक है भावनात्मक आस्था का दृष्टिकोण, दूसरा है कानून का दृष्टिकोण। राम मंदिर जो बन रहा है ये कोई जबरदस्ती से थोड़ी बन रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो संवैधानिक मान्यता मिल गई, तो अब तो इसका स्वीकार करना चाहिए सबको, इसका स्वागत करना चाहिए। ये तो हमारे लिए गर्व का विषय, ये तो हमारे गौरव का विषय। कितने सालों के, कितनी सदियों के संघर्ष के बाद ये शुभ घड़ी आई है। इसका बायकॉट करने से क्या मतलब? अगर निमंत्रण आता है तो भी जाना चाहिए, निमंत्रण नहीं आता तो भी जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि हमारे ही सहयोगी कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उनके उन गुनाहों की सजा कांग्रेस भोग रही है। हमारा बेड़ा गर्क हो गया मध्य प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में और छत्तीसगढ़ के चुनाव में। डीएमके हैं, हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने कहा हम सनातन को मिटा देंगे। उस पर हमारे कोई ज़्यादा बड़े बड़े नेता बोले नहीं, वरना उसका विरोध करना चाहिए था। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के बहुत ही सम्मानित और बहुत ही विद्वान प्रवक्ता उपस्थित हैं इस डिबेट में, सुनील यादव जी। वो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से बिल्कुल मैं दावा कर सकता हूं कि वो सहमत नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव है स्वामी प्रसाद मौर्य, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बीमारी का इलाज डिम्पल यादव जी के पास भी नहीं है, क्योंकि डिम्पल जी भी सांसद हैं, वो तो राष्ट्रीय महासचिव है, और उनकी बीमारी का इलाज तो अखिलेश यादव जी के पास। आप क्या कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, मतलब आप कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन के जो नेता बोलते हैं इसका नुकसान कांग्रेस को होता है? यानी आप तीनों राज्यों में हारे, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी हाथ है, उसमें स्टालिन का भी हाथ है। अमीश देवगन जी, पॉलिटिक्स में परसेप्शन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बड़ा महत्व होता है। परसेप्शन ऐसा बन गया कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम एलाइज हैं हिंदू विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। एक सनातन को मिटाने की बात करता है, एक रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करता है, एक रामचरितमानस को जलाने की बात करता है। अब हम जब इनको डिफेंड करें या देश की जनता के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करें, तो सारे गुनाहों की जो सजा है वो कांग्रेस भोग रही है, और कांग्रेस ने भोगी है, आगे भी भोगने के लिए तैयार है। इसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है 10 सेकंड में बस अपनी बात खत्म कर दूंगा। जी। प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर ये परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि साहब बीजेपी तो राम भक्त है ना, और बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां वो सब राम के खिलाफ हैं, वो क्यों? अब सीताराम येचुरी, जिनके नाम में सीताराम है, वो कह रहे हैं साहब ये राम मंदिर में मैं नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ सैम पित्रोदा जी, अरे भाई तुमको क्या लेना, आप अमेरिका में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, राम हमारी आस्था के आधार है, राम हमारी ओके, सुनील यादव, मैं कहता हूँ गांधी परिवार को न्योता मिला है तो उनको जाना चाहिए। हमारे जी, गांधी परिवार को, सोनिया जी को न्योता मिला है, सोनिया जी को न्योता मिला है,
मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, वो न्योता केवल सोनिया जी को नहीं है, गांधी परिवार को है, और गांधी परिवार का कंट्रीब्यूशन रहा है भगवान श्री राम के मंदिर में। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं जवाब ले लेता हूं। एक सेकंड आपने लंबा बोला, आचार्य जी आपने लंबा बोला, आपको मैंने लंबा मौका दिया अपनी बात को रखने का। सुनील यादव आप लोग गुनाह करते हैं, सजा कांग्रेस को मिलती है, गुनाहगार आप लोग हैं। देखिए, आचार्य जी को मैं सुन रहा था और मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि हां, हम उनके बयान से 1% सहमत नहीं हैं। हम समाजवादी लोग हैं, हम भी आस्था रखते हैं भगवान पर, भगवान को मानते हैं, लेकिन हम आस्था को, भगवान को, मंदिर को राजनीति में नहीं लाते। और भगवान राम कण कण में हैं, और जो हम लोग अपने जीवन में मानते हैं कि अगर कोई एक सच्चाई है, कोई दुनिया में सत्य है, तो मृत्यु है। और मृत्यु के समय भगवान राम का नाम लेकर के ही कहा जाता है कि राम नाम ही सत्य है। बिल्कुल, आपने बोला हम आस्था को, एक सेकंड यही रुकिए, आपने बोला हम आस्था को, हम एक सेकंड, सुनील भाई आपने बोला हम आस्था को हम पॉलिटिसाइज नहीं करते। अब आप मुझे बताइए, किस मुख्यमंत्री ने कहा था और किस प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम मस्जिद तामील कराएंगे वहां पर? कोर्ट का तो कोई निर्देश नहीं आया था। किस मुख्यमंत्री ने कहा था? किस पार्टी का था वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सूबे का? नाम पता है आपको? कौन था वो मुख्यमंत्री? देखिए, किसने कहा था मैं कार सेवकों पर गोली चलवा सकता था, इससे ज्यादा और क्या करूं? किसने कहा था? कौन सा नेता था वो? देखिए, मैं आपके कार्यक्रम में फिर कह रहा हूं, जब आप आस्था ग्रंथ रामचरितमानस, गीता और उसमें संविधान को चुनने को कहेंगे, तो हम संविधान को चुनेंगे। हम संविधान को चुनेंगे क्योंकि देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं।